जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023। अभी तक फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए? पिछली बार तो इस समय तक फॉर्म है कंप्लीट हो चुके थे और हमारी तैयारी है चल रही थी, लेकिन इस बार कोई फॉर्म का पता है ना एग्ज़ाम का पता है, कब होगा एग्ज़ाम, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और मेन बात है कि कौन कौन स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट या फिर जो कि स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, कौन कौन भर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारे सामने न्यूज़पेपर हैं। इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा? महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा की तारीख अभी तक तय नहीं। बोर्ड ने सरकार से मांगा मार्गदर्शन। विधानसभा चुनाव आचार संहिता का असर बोर्ड की स्कॉलरशिप परीक्षा का पर भी पड़ रहा है, जो कि असर पड़ रहा है। अभी आपको बताएं विधानसभा चुनाव है वो होने वाले हमारे राजस्थान में, ठीक है। और इसमें देखो प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का आचार संहिता का असर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली स्कॉलरशिप परीक्षा पर भी पड़ सकता है। मतलब ये पड़ गए या पड़े क्या है ना। पिछली बार तो 20 नवंबर को तो एग्जाम था, ठीक है, लेकिन अब तो अभी तक तो फॉर्म ही नहीं निकले। लेकिन अब आगे क्या है? आगे क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा की अब तक घोषणा है वो भी नहीं हुई है कि भाई होगी या फिर नहीं होगी एग्जाम इस बार, ठीक है। हर साल आयोजित होती हैं वैसे तो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यह परीक्षा पिछली बार 20 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 20 नवंबर को हुई थी। अब 20 अक्टूबर भी आधा से ज़्यादा है, अब आप मान सकते हो चला गया है, ठीक है। अब वो 20 दिन और ये आप मान सकते हो 15 दिन, 15 या 10 दिन मान सकते, 10 दिन मान लो, ठीक है। तो 1 महीना बचता है। हाँ, लेकिन तैयारी में इतना समय आपको नहीं दी जाती, इतना कम समय नहीं दिया जाता, इससे ज़्यादा समय दिया जाता है। लेकिन अभी तक फॉर्म है ना स्टार्ट नहीं हुए। अब आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट जानकारी। बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर शिक्षा ग्रुप 6 से मार्गदर्शन मांगा है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही संभावना ये है कि इस बार यह परीक्षा विलंब से आयोजित हो सकती है। मतलब वहाँ से हरी झंडी मिल गई तो मतलब ये आयोजित हो सकती है, फिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ से हरी झंडी मिल गई तो शिक्षा ग्रुप 6 है ना उसमें मतलब मार्गदर्शन मांगा है। बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों से विद्यार्थियों को स्वरूप कराने के लिए महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आता है, इसमें परिचय है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन है वो किए थे, ठीक है, कौन सा आंदोलन कब किया था, वो सारे ना उनके जीवन के बारे में सब कुछ है, इसके बारे में बताया जाता है। यही पूछा जाता है और कहीं से भी नहीं आता है, ठीक है। और सितंबर में ही इसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार अक्टूबर भी आधा निकल गए, मतलब सितंबर में आप देख सकते हो नोटिफिकेशन निकल जाता है और बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं उस समय तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या है, सितंबर भी चला गए हैं और अक्टूबर भी चला जाएगा इसी तरह, ठीक है। लेकिन अब तक बोर्ड की ओर से परीक्षा क्या है, लेकिन अभी तक बोर्ड की ओर से कोई सुगवाट इस परीक्षा को लेकर नहीं है। इस बार अब तक आवेदन भी नहीं मांगे गए। पिछली बार तो आवेदन भी मांगे गए हैं, लेकिन मतलब फॉर्म डेट घोषित होती है, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी आवेदन नहीं मांगे। इससे प्रदेश भर में परीक्षार्थियों को लेकर चिंता भी है, चिंता है ना बहुत, है ना। आगे देखो 75,000 से अधिक बैठे थे इस परीक्षा में। आपको बताऊं आगे देखो कब है परीक्षा निकल सकता है, फॉर्म कब निकलेगा, है ना, तो बने रहेगा। और देखो कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं आपको पता है। एक तो विद्यालय और महाविद्यालय स्तर के कुल 75,913 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, वो किए गए थे। मतलब 75,000 अभ्यर्थी पिछले साल बैठे थे। कौन कौन? एक तो विद्यालय स्तर पर जो भी स्कूल हैं और कॉलेज दोनों स्तर पर है वो होती है, ठीक है, परीक्षा। और इस परीक्षा के लिए 3 ग्रुप हैं वो बनाए गए थे। कौन कौन से ग्रुप है? एक विद्यालय कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी ग्रुप 1, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी ग्रुप 2 और महाविद्यालय में अध्ययन विद्यार्थी ग्रुप 3। 3 ग्रुप हैं, ठीक है। और जो स्कूल में तो 2 ग्रुप होते थे और कॉलेज का 1 ग्रुप होता था, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है आगे? हाँ, ग्रुप फर्स्ट का परीक्षा प्रश्न पत्र 50 अंकों का होता था और ग्रुप 2 और 3 परीक्षा का प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता था, मतलब डबल होना था, ठीक है। और पेपर हल करने के लिए बोर्ड ने 90 मिनट का समय दिया था। यह परीक्षा कितने बजे होती थी? 2 बजे से 3:30 बजे के सत्र में, मतलब 3:30 बजे के सत्र में ली गई थी। बोर्ड ने अजमेर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर इसके लिए 259 परीक्षा केंद्र हैं वो अब बनाए थे। पिछली बार का है, ठीक है, ये मतलब पिछली बार कब एग्जाम हुआ था, कितने नंबर का हुआ था। और इस बार भी आपका 90 मिनट मतलब आपको दिया जाएगा टाइम और 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, इसी बार, है ना। आगे क्या है? परीक्षार्थियों को भी इंतजार। अब आगे आपका मेन न्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब तक बोर्ड द्वारा आवेदन नहीं मांगने से परीक्षार्थियों को भी इंतजार है। परीक्षार्थियों का कहना है कि पिछली बार बोर्ड ने रविवार 20 नवंबर 2022 को
यह परीक्षा आयोजित कर ली थी। इस परीक्षा में राज्यों के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 एवं महाविद्यालय एवं अतिरिक्त नियमित परीक्षार्थियों ने भाग है वो लिया था। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी तैयारी है वो हुई थी सर्वोदय विचार परीक्षा की, और इस बार भी पिछली बार की तरह हम इस बार भी तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे सर्वोदय विचार परीक्षा की। तो बने रहेगा, नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आपको लाइव आकर आपको इस चैनल पर सूचना है वो दूंगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये होता ना। हाँ, अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्या लिखा हुआ है। बोर्ड ने मांगा मार्गदर्शन। बोर्ड के आधार के सूत्रों के मुताबिक यह परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित होती है। इसमें कुछ राशि बोर्ड वहन करता है और कुछ सरकारी स्तर पर सहयोग मिलता है। सरकारी अब मतलब सरकारी स्तर पर सहयोग मिल जाता, लेकिन क्या करें, आचार संहिता है वो लग चुकी है। ठीक है, अब सारा खर्च है वो बोर्ड उठाएगा। तो बोर्ड ने शिक्षा ग्रुप 6 से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा। संभव है ये कि यह परीक्षा इस बार देरी से हो, मतलब होगी परीक्षा लेकिन देरी से होगी। ठीक है, तो आपके फॉर्म है कब स्टार्ट हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर में कब हो सकते हैं स्टार्ट, नवंबर में हो सकते हैं। हर बार है ना ऐसे होता है, 1 तारीख से 1-2 तारीख से स्टार्ट है वो हो जाते हैं आपके फॉर्म। तो आपके फॉर्म है कब स्टार्ट हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर में 1 या 2 नवंबर को आपको स्टार्ट हो जाएंगे। फिर परीक्षा है वो कब होगी, परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। ठीक है, परीक्षा आपकी दिसंबर में हो जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मान ले तो जनवरी में हो जाएगी। इससे ज़्यादा है वो लेट है वो परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा दिसंबर और जनवरी इन दोनों के बीच यहाँ परीक्षा हो जाएगी। और सिलेबस क्या क्या है, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाएगा, उनके जीवन के बारे में मैं आपको कंप्लीट है इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्या सिलेबस है क्या है। ठीक है, चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, और कोई अपडेट है, और कोई अपडेट आएगी लगातार मैं शेयर करता रहूँगा। और कौन कौन भर सकता है स्टूडेंट, तो जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी इस बार एडमिशन नए लिए हैं या है ना, या फिर पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में, वो भी स्टूडेंट हैं दे सकते हैं। और इसमें ठीक है, हाँ, और इसमें आपका जो ग्रुप है 3 ग्रुप बनेंगे, मैंने बताया था। कक्षा 1 से 8 तक हैं, कक्षा 1 से 8 तक ग्रुप फर्स्ट बनेगा, और कक्षा 9 से 12 है ना ग्रुप सेकंड बनेगा। और कक्षा क्या कॉलेज, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ग्रुप थर्ड बनेगा। ठीक है, इनका भी नंबर है 50 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट टाइम दे जाएगा। ग्रुप सेकंड के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, और ग्रुप थर्ड के लिए भी 100 नंबर का पेपर और 90 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है। और कोई अपडेट आती है लगातार मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा। और आप क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसी अपडेट आ जाती है मैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन है PDF के रूप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु शिक्षा GROWSHIKSHA। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, GROWSHIKSHA, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो सीधा। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।